हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दाई मेंटर में। मैं सुनीत कुमार, आपका मार्गदर्शक, मेंटर और सलाहकार एक बार फिर से आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूं। आज के एपिसोड में मैं आपको इंजीनियरिंग के नए और उभरते हुए ब्रांचेस के बारे में बताऊंगा। इन ब्रांचेस की भविष्य में काफ़ी डिमांड होने वाली है बच्चों। सबसे पहला जो ब्रांच है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अभी रखता है और आगे फ्यूचर में जिसका सबसे ज़्यादा डिमांड होने वाला है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। एआई और एमएल टेक्नोलॉजी की तेजी से बढ़ती हुई तकनीकों के साथ इन क्षेत्रों पे केंद्रित इंजीनियरिंग प्रोग्राम काफ़ी लोकप्रिय हो गए हैं। छात्रों को एआई पावर्ड सिस्टम, मशीन लर्निंग, एल्गोरिदम और विभिन्न उद्योगों में एप्लीकेशन विकसित करना सिखाया जाता है। दूसरा है डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स इंजीनियरिंग। जैसे जैसे डेटा मूल्यवान होता जा रहा है, डिसीजन मेकिंग में डेटा साइंस और एनालिटिक्स इंजीनियर की डिमांड बढ़ती गई है। इस ब्रांच में डेटा माइनिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और प्रेडिक्टिव मॉडलिंग का अध्ययन शामिल है। तीसरा ब्रांच जो अपकमिंग है, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। साइबर खतरों और डेटा उल्लंघनों में वृद्धि के साथ साइबर सुरक्षा इंजीनियरों की आवश्यकता बढ़ गई है दोस्तों। इस क्षेत्र में छात्र सुरक्षित प्रणालियों का डिजाइन और लागू करने, कमजोरियों की मूल्यांकन करने और साइबर हमलों के खिलाफ सुरक्षा नीतियों को विकसित करने का काम सीखते हैं। चौथा नंबर पे रोबोटिक्स और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग है। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन विभिन्न उद्योगों में जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, स्वास्थ्य सेवाएं और लॉजिस्टिक्स को बदल रहे हैं। इस क्षेत्र में छात्र रोबोटिक प्रणालियों का डिजाइन, विकसित करना और नियंत्रण करना सीखते हैं। पांचवें नंबर पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है। पर्यावरण से संबंधित चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण प्रदूषण नियंत्रण, सतत विकास और कचरा प्रबंधन में संबंधित मुद्दों का समाधान कर सकने वाले इंजीनियरों की मांग में वृद्धि हो रही है। छठे नंबर पे नैनो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग है। नैनो टेक्नोलॉजी में सामग्रियों को मॉलिक्यूलर या एटॉमिक स्तर पर मानव द्वारा नियंत्रित करना शामिल होता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा और मटेरियल साइंस में इनोवेशन होते हैं। सातवें नंबर पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। इस क्षेत्र में इंजीनियरिंग सिद्धांतों को स्वास्थ्य सेवा उद्योग में लागू करने, चिकित्सा उपकरणों का डिजाइन करने और स्वास्थ्य सेवा परिणामों को सुधारने के लिए टेक्नोलॉजीज का विकसन करने पर ध्यान केंद्रित करता है। आठवें नंबर पे रिन्यूएबल इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग है। जब दुनिया सस्टेनेबल इंजीनियरिंग स्रोतों की ओर बढ़ रही है, तो रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग महत्वपूर्ण हो गया है। छात्र सौर, पवन, जल और अन्य रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी का अध्ययन करते हैं। 9वें नंबर पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग है। अंतरिक्ष उद्योग और उपग्रह प्रौद्योगिकी की वृद्धि के साथ एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बढ़ती हुई रुचि देखी गई है। इसमें विमान, अंतरिक्ष यान और संबंधित प्रणालियों का डिजाइन और विकसन शामिल है। 10वें नंबर पे मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। मैकाट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और नियंत्रण इंजीनियरिंग का संयोजन है। छात्र इस विषय के साथ इन विषयों को एक साथ मिलाकर इंटेलिजेंट सिस्टम और उत्पादों का डिजाइन करने पर काम करते हैं। 11वें नंबर पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT इंजीनियरिंग है। IoT विभिन्न उपकरणों और प्रणालियों को जोड़ता है, जिससे ऐसे इंजीनियरों की मांग बढ़ गई है जो IoT एप्लीकेशन, नेटवर्क और सुरक्षा प्रोटोकॉल विकसित कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों द्वारा प्रदान किए जाने वाली विशिष्ट प्रोग्रामों का अनुसंधान करें, क्योंकि ये इमर्जिंग ब्रांचेस की उपलब्धता भिन्न भिन्न हो सकती है। ध्यान दें कि नए क्षेत्र तब तक उत्पन्न होते रह सकते हैं जब तक टेक्नोलॉजी और उद्योग विकसित होते रहते हैं। इसलिए उन छात्रों के लिए जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की विचार कर रहे हैं, लेटेस्ट ट्रेंड से अप टू डेट रहना महत्वपूर्ण है।
धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक थम्स अप दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे अद्भुत कम्युनिटी में शामिल हों। आपका सपोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें उस कंटेंट को बनाने में मदद करता है जिसे आप सभी पसंद करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।